यदि आप अगले 2 दिन इंदौर से भोपाल आना चाहते हैं और भोपाल से इंदौर जाना चाहते हैं तो मत जाइए। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, आप फंस जाएंगे। सड़क पर आपको रोक लिया जाएगा, आपकी गाड़ी कई कई घंटे जाम में फंसी रह सकती है। कारण धर्म और धर्म के ठेकेदार। और एक बार फिर नाम वही, कौन? पंडित प्रदीप मिश्रा। उनके यहाँ महोत्सव चल रहा है तो पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट है और हर कोई परेशानी झेलेगा। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। एक बार फिर पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम के आयोजन के चलते लाखों लोग 2 दिन तक परेशान रहेंगे। 2 दिन यानी कि आज 24 तारीख और 25 तारीख की रात तक। और आप ये मान के चलिए कि ये जाम इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। बहुत संभव है कि 26 तारीख की सुबह तक भी ये जाम इंदौर भोपाल रोड पर बना रहे। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण यह है कि कुबेरेश्वर धाम में कथा चल रही है। आप लोग अपनी मस्ती में परेशान रहिए। आप लोगों को कितना भी जरूरी काम है सब छोड़कर धर्म के जयकारे लगाइए, क्योंकि मार्ग परिवर्तित कर दिया। धर्म जरूरी है, आपका आना जाना यातायात सारे जरूरी काम द्वितीय हैं, सेकेंडरी हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है देश को। और क्या हो रहा है? कावड़ यात्राओं को लेके एक आयोजन कुबेरेश्वर धाम में आयोजित किया है। ऐसी क्या जरूरत है? और जो जरूरत भी है तो इसमें प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि कोई एक ट्रैक 6 लेन का इंदौर भोपाल रोड है, उसमें से कोई एक लेन छोड़ देते कांवड़ यात्रियों के लिए, बाकी 5 यात्रियों के लिए। पर नहीं साहब, पूरे सड़क बंद कर दी गई है और आपको जाने के लिए जो रास्ता दिया गया है वो कम से कम 75 से 80 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। और इसके अलावा आपकी इंदौर भोपाल यात्रा या भोपाल से इंदौर की यात्रा जो 3.5 से 4 घंटे में होती है वो 6 से 6.5 घंटे में होगी। यानी आपका वक्त कोई काम का नहीं है। बात वही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो नारा लगाते हैं अपनी सभाओं में, उनके यहाँ कई बार कथा में मौत भी हो चुकी है, उसके बाद भी वे मंच पर बैठकर नारा लगाते रहे हैं, आग लगे बस्ती में और प्रदीप मिश्रा अपनी मस्ती में। सरकार भी इस मस्ती में उनके साथ है। क्या एक बार कोई बताएगा कि कोई मंत्री भोपाल से इंदौर की यात्रा करेगा? कोई मंत्री इंदौर से भोपाल की यात्रा करेगा तो क्या वो भी इतने ही परिवर्तित से मार्ग से जाएगा, या सिर्फ आम आदमी की जिंदगी हमेशा इसी धर्म के कारण रोक दी जाएगी, उनको परेशान किया जाएगा? अब आप इस मार्ग को भी समझ लीजिए। आपको लगेगा कि ये क्या तमाशा है। हम इसको निश्चित तौर पर तमाशा कहेंगे। जिससे आम आदमी परेशान होता है वो धर्म का काम नहीं हो सकता। जिससे लाखों लोग परेशान होते हैं वो धर्म का काम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, ये रोक उस समय लगाई गई है जब रक्षाबंधन का पर्व सामने है। क्या प्रशासन, सरकार, सत्ता और खुद प्रदीप मिश्रा ये नहीं जानते कि रक्षाबंधन पर लोगों की आवाजाही होती है? तो क्या आप उनको अपने घर जाने से रोक देंगे? क्या ये बहुत अच्छी बात है कि लाडली बहनों को अपने घर जाने में इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और हम कावड़ यात्रा के जयकारे लगाएंगे? ये कौन सा न्याय है, कौन सा तरीका है? कम से कम हमारे धर्म के नाम पर जो सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है भाई बहन का, उसकी तो कुछ लाज रखिए, उसके बारे में भी कुछ सोचिए। या आप सिर्फ प्रदीप मिश्रा के बारे में सोचेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे अपने वोट बैंक के लिए? यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुद देखना चाहिए कि उनके अफसर क्या कर रहे हैं आम आदमी के साथ, लाडली बहनों के साथ। अब हम आपको बताते हैं कि भोपाल से इंदौर जाने के लिए आपको कैसे गुजरना पड़ेगा। आपको भोपाल से निकलकर पहले परवलिया, मुबारकपुर जोड़ जाना पड़ेगा और फिर खजूरी से होते हुए श्यामपुर, कुरावर, ब्यावरा, शाजापुर और मक्सी होते हुए देवास और फिर इंदौर पहुंच पाएंगे आप। सोचिए आप कितना लंबा और कितना गलत टाइप का मार्ग है। और जब 6 लेन की सड़क इसको नहीं देख पा रही है
तो ये छोटी छोटी सड़कें जिन इलाकों के हमने नाम लिए उस पर ट्रैफिक कितना ज्यादा बढ़ेगा, कितनी दिक्कत होगी और कैसे लोग एक सामान्य सी, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवाजाही वाला मार्ग है इंदौर भोपाल और भोपाल इंदौर, उस पर ही ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब हम समझते हैं कि अगर आप इंदौर से भोपाल आ रहे हैं तो आपको क्या परेशानी होगी। देवास से ही, यानी इंदौर से बमुश्किल 35-40 किलोमीटर आप चलेंगे और आपके वाहन को डाइवर्टेड मार्ग से जाना पड़ेगा। वो डाइवर्टेड मार्ग होगा देवास से मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा, कुरावर और श्यामपुर के रास्ते आपको भोपाल आना पड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरा रूट है कन्नौज खातेगांव से आने वाले वाहनों के लिए। अगर किसी को आष्टा सुजालपुर जाना है तो वो कन्नौज खातेगांव से आष्टा सुजालपुर और पचौर होकर ब्यावरा आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये क्या तरीका है, क्या कोई इस बात को जानेगा, समझेगा? कभी किसी धार्मिक आयोजन, खासकर प्रदीप मिश्रा के आयोजन पर किसी तरह की रोक लगाने या यातायात को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाएगी, या इस भरी बारिश त्योहारी सीजन में आदमी ऐसे ही परेशान होते रहेगा? आम आदमी एक दो दिन में ये बात भूल जाएगा, ये मानते हुए सरकार और प्रशासन आम आदमी पर इस तरह के जुल्म करता रहेगा। धर्म की जय, आपकी परेशानी का जयकारा आप खुद लगाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये भी हमें बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया।